Hello everyone, a very good morning to all of you, dear student. Today we study a new topic, that is criteria for similarity of triangles. Dear student, in this topic we know that what is similar triangle. First we know that what is similar triangle and what is the criteria for the similarity of triangle. तो dear student, सबसे पहले जान लेते हैं कि similar triangle क्या होता है. तो सिमिलर ट्रायंगल सबसे पहले जानने के लिए हमको पता होना चाहिए व्हाट इज सिमिलर फिगर. तो विच हैव सेम शेप, सिंपल कॉन्सेप्ट है, विच हैव सेम शेप. अगर कोई भी दो फिगर के सेम शेप है दैट इज सिमिलर फिगर. लाइक दैट ये आपका सर्कल है, ये भी आपका सर्कल है, बोथ आर सर्कल दैट इज सिमिलर. ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, बोथ आर ट्रायंगल दैट इज सिमिलर. ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, दैट इज व्हाट सिमिलर. दीज आर द कॉल्ड सिमिलर फिगर. और एग्जांपल देखना, ये आपका मान स्क्वायर है, ये सर्कल. इज दिस सिमिलर? नो, दिस इज नॉट सिमिलर बिकॉज दे डोंट हैव अ सेम शेप. ये आपका स्क्वायर है, ये आपका सर्कल है, तो सेम शेप नहीं है. इट्स मीन दैट ये आपका सिमिलर नहीं है. तो पहले हमें ये पता चले व्हाट इज सिमिलर. सिमिलर मींस व्हिच हैव सेम शेप. तो हमें सिमिलर पता चल गया. अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आते हैं. टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तब ये सिमिलर होंगे और उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो जान लेते हैं. और सिमिलर होने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है. तो लुक एट दैट, यू आर गिवन दैट अ ट्रायंगल ए बी सी, another triangle P Q R. If criteria condition क्या है, if two triangles are similar. मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है. तो सिमिलर होने के बाद क्या रिजल्ट आता है. पहला, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. स्टूडेंट याद रखिएगा, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर then their corresponding angles are equal. Second, their corresponding sides in the same ratio. और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो सेम होगा, सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में होगा. तो अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो दीज टू क्राइटेरिया जनरेटेड. फर्स्ट, देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो सेम होगा. अब समझते हैं इसको विथ डायग्राम. यू कैन से दैट गिवन, अगर हमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल A B C similar to triangle P Q R. This is the symbol of similar. In class 9 आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और सिंबल. This is the symbol of congruence. इक्वल ऊपर अगर ये सिंबल बना है तो congruence, लेकिन केवल ये सिंबल बना है that is similar. तो you read it only similar. क्या लिख रहे हैं? Triangle A B C are similar to triangle P Q R. अब अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, इट्स मीन दैट पहला क्या क्राइटेरिया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल मींस संगत जिनके साथ लगा हुआ उसके साथ का एंगल ए इसके इक्वल होगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. डियर स्टूडेंट ऐसे आप बताइए. अब नेक्स्ट क्या बनेगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के. एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू.
एंड अब लास्ट आप बताइए स्टूडेंट क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। लास्ट क्या निकलेगा आपका, एंगल सी, राइट, वेरी गुड एवरीवन। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्राइटेरिया है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड क्या बोला था, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो। करेस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी, यहाँ से देख सकते हैं अगर यहाँ पे ए बी लिया तो ए बी के सामने यहाँ पे क्या है पी क्यू, ए सी लिया ए सी के सामने क्या है यहाँ पे ए सी यानी पी आर, बी सी लिया आपने यहाँ पे क्या है क्यू आर। ये है करेस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो, इसी को सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया जनरेट होते हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका एक थ्योरम भी है, वो नेक्स्ट अभी प्रूफ करते हैं पहले। तो पहले ये हमें जान लेंगे अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्राइटेरिया होगा स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। और ये हमने विद डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल किस किस क्राइटेरिया से आपका सिमिलर होगा। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल किस किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई भी ट्रायंगल किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो वो क्राइटेरिया लिख लेते हैं और ये याद रखिएगा आपको हमेशा। पहला नंबर आपका जो है क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। मीन्स ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं और उसमें हम ये दिखा दें कि उसके तीन एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है, तो आप कह सकते हैं वो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट, एंगल 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 प्रॉपर्टी आपका कॉन्ग्रुएंस में नहीं है। सिमिलर में आप दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल 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 क्राइटेरिया, बट एंगल 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस में नहीं था। दूसरा, तीन एंगल के अलावा अगर आपको केवल दो एंगल भी दिखता है तब भी आप कह सकते हैं यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी आप किसी साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड आप इक्वल दिखा देंगे तब भी आप कह सकते हैं कि यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल को अगर आप इक्वल दिखा सकते हैं, इक्वल होगा तो भी आपका ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। दीज आर द फोर क्राइटेरिया टू प्रूव दैट अ ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट। Just note down these things, this is very important for you all, how to prove that two triangles are similar. Now I think you have noted all these things. Now next topic is that prove the theorem. So firstly we write the theorem. So dear student, this is the theorem 6.3 of NCERT. If in two triangles, dear student, सबसे पहले हम क्वेश्चन थ्योरम समझते क्या है। If in two triangles corresponding angles are equal, हम पहले assume कर लेते हैं कि we have given two triangle that is A B C and another triangle is that P Q R. So you have given that if in two triangles corresponding angles are equal, इनकी जो corresponding angles है वो equal है, means angle A इसके equal है आपका, angle B के, angle B इसके equal है आपका, angle Q के, और angle C आपका equal है angle
R. And their corresponding sides are in the same ratio, hence the triangle are similar. मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको इनके करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में दिखाना होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी थ्योरम प्रूफ करना है, प्रूफिंग के जो क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रूफ क्या करना है, ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो गिवन in triangle ABC and triangle PQR। जस्ट बताइए आपको क्या गिवन, ट्रायंगल ABC और PQR में आपको क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। जिससे ये आपको पता चल गया कि आपको गिवन क्या है। अब प्रूफ क्या करना है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू प्रूफ आपको करना है ट्रायंगल ABC आर सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में दिखाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, PQ पे एक लाइन लिया M, एक पॉइंट लिया M, और PR पे एक पॉइंट लिया N, एंड जॉइन PMN। और ये जो PM है दिस इज इक्वल टू AB, ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, और PM जो है वो इक्वल टू है AC। तो ये कंस्ट्रक्शन किया, टेक पॉइंट P N on PQ and N on PR such that क्या हमने PQ पे एक पॉइंट लिया M, PQ पे पॉइंट लिया M, PR पॉइंट लिया N, such that जो कि क्या है PM इसके इक्वल है AB एंड PN इक्वल है AC के। ऑल्सो जॉइन MN। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो जैसे ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब बात रखेंगे प्रूफिंग पे। हमें प्रूफ क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में। आई होप इतना तो सब हो ही गया होगा। अब प्रूफिंग में आते हैं, तो प्रूफिंग के लिए देखते हैं। प्रूफ में ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle PMN ABC PMN, इस दो ट्रायंगल को कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि हाउ टू प्रूफ द ट्रायंगल कॉन्वेक्स, क्लास 9 में सॉरी। तो पहला आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल है, PA, दैट इज PA। रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। सेकंड, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे भी रीजन गिवन। ये क्लियर हो रहा है। नाउ एंड
कंस्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास 3 कॉन्सेप्ट मिल गए हैं। पहला AB इक्वल टू PM, एंगल A इक्वल टू एंगल P, AB PM इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल A एंगल P इक्वल टू गिवन, और AC जो है वो PM है, AC जो है वो PM है बाई कंस्ट्रक्शन। सो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल आपका ABC आर कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल PMN। सो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PMN के क्या हो गया स्टूडेंट? कॉन्वेक्स हो गया। अब इसका रीजन बाय विच क्राइटेरिया आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग। ABC हमने 2 साइड लिया और एक एंगल लिया है, दैट इज साइड एंगल साइड। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 2 ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बताइए इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्वेक्स व्हाट इज प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी मिलती है? अगर 2 ट्रायंगल आपके कॉन्वेक्स हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी साइड भी इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे। जबकि सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में क्या होता है? एंगल तो इक्वल होते हैं अगर सिमिलर है तो, बट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है यहाँ। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ से एंगल B जो है, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल M के, एंगल M, एंगल B एंगल M के इक्वल होगा। रीजन बाई CPCT। कुछ याद आ रहा है? याद आया होगा, क्लास 9 में पढ़ा था आप लोगों ने। तो टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT। Everyone write first what is the full form of CPCT। अभी आप जवाब देंगे। सो हमें यहाँ से मिल गया कि एंगल B जो है एंगल M के इक्वल है, और हमें ऑलरेडी पहले से पता था कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। तो इसको हम इरेज करते हैं। कंस्ट्रक्शन के पार्ट को क्या करने को नोट हो गया होगा। तो ये मिल गया। इसी के पार्ट में एंगल B इक्वल टू मिला था आपको एंगल M बाई CPCT, और एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है गिवन। सो अब आप कह सकते हैं अगर एंगल M जो होगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल M एंगल Q के इक्वल होगा। अब अगर ये इसके इक्वल है तो इट मीन दैट M क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा। हेंस या सो MN is parallel to QR। क्यों? एंगल M और एंगल Q कौन से एंगल हैं? These are the corresponding एंगल। अगर corresponding एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। जस्ट कन्वर्स थ्योरम, लाइन अगर पैरेलल है तो corresponding एंगल इक्वल होंगे, और corresponding एंगल अगर इक्वल है तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होगी। तो अभी अगर यहाँ पूछा जाए कि अगर MQR के पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? MQ इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मिल गया कि MN इज पैरेलल टू QR। अब बताइए स्टूडेंट, MN जो है वो QR के पैरेलल है। थ्योरम 6.1 आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये एक साइड जो दूसरे एक लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इट्स मीन दैट आप कह सकते हैं PN अपॉन NQ इक्वल हो जाएगा PN अपॉन NR बाई BPT, या यू कैन से दैट थेल्स थ्योरम। PM जो है वो NQ के इक्वल है, PN जो है वो NR के इक्वल है। ये हो गया। अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तब भी आपका इक्वल होगा, यानी NQ अपॉन PM NR अपॉन PN ये भी इक्वल होगा।
ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तब भी आपका इक्वल होगा। इक्वल एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। क्लास 9 में पढ़ा था, यूक्लिड्स ने कहा था किसी भी इक्वल चीज में अगर हम इक्वल ऐड करेंगे तो भी वो इक्वल होगा। इट्स मीन दैट n³ अपॉन pn प्लस 1 इक्वल टू nr अपॉन pn प्लस 1। टेकिंग एलसीएम में भी दिया जाएगा n³ प्लस pn अपॉन pn। यहाँ हो जाएगा आपका nr प्लस pn अपॉन pn। स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए m³ प्लस pn क्या बन जाएगा आपका, m³ प्लस pn आपका बन जाएगा pq अपॉन pn। यहाँ पे भी nr प्लस pn बन जाएगा pr अपॉन pn। इस साइड आप करते हैं, चलो जो प्रूव करना वो आपको जो गिवन है वो सब डिटेल्स कर दे रहे हैं। अब आप देखिए इसको, तो हमें क्या मिल गया, pq अपॉन pn इक्वल टू pr अपॉन pn। अगर इसको फिर से उल्टा कर दिया तब भी आपका इक्वल ही होगा, pn अपॉन pq इक्वल टू pn अपॉन pr। अब ये सर pn के प्लेस पे क्या pn के प्लेस पे ab रख सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। सो ab अपॉन pq, pn के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, ac, ab अपॉन pn के प्लेस पे ac अपॉन pr। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। सिमिलरली अब ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ab अपॉन pq जो होगा वो bc अपॉन qr की होगा। सो आप कह सकते हैं कि ab अपॉन pq इक्वल टू ac अपॉन pr इक्वल टू bc अपॉन qr। ab अपॉन pq, ac अपॉन pr और bc अपॉन qr करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। हेंस triangle ABC is similar to triangle PQR। स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। तो ये थ्योरम हो गया 6.3। लॉन्ग कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इजी से पहले आपको क्या गिवन है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया और क्या क्या रूल फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये थ्योरम 8.3 समझ में आ गया होगा। सो अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थ्योरम। एंड थैंक यू सो